हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड सर में। हमारे लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपने देखा था कि मैंने कुछ आपको फ्रेसेस बताए थे और उन फ्रेसेस का जो इस्तेमाल था मैंने आपको बताया था कि आपको डेली यूज़ में करना है ताकि उनका इस्तेमाल करके बिना ग्रामर सीखे भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश बोल सकें। क्योंकि क्या होता है कि जो फ्रेजेस होते हैं ये एक तरह से आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और ये आपकी बहुत मदद करते हैं जब आप इंग्लिश बोलते हैं। और दूसरी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप जब भी आप जहाँ भी आप काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या अगर आप कोई मार्केट में काम करते हैं या आपकी कोई दुकान है, तो वहाँ पर जो छोटे मोटे जो सामान होते हैं उनको आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही बोलें। जैसे कि कलम को हम पेन कहते हैं, किताब को हम बुक कहते हैं। आप इसको यूज़ करिए, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी एक हैबिट बनेगी और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपके मुंह से एक इंग्लिश वर्ड से ही निकलेंगे। और जब आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी तो बाद में जब आप ग्रामर सीख लेंगे, ग्रामर सीखने के बाद जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ आपके लिए कुछ ऐसे ही फ्रेजेस निकाले हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और जब भी आप बातें वगैरह करते हैं, किसी से टॉकिंग करते हैं, तो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं, अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैंने आपके लिए कौन कौन से फ्रेजेस निकाल रखे हैं। आइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेजेस वी ऑफन यूज्ड। तो अब शुरू करते हैं। पहला जो हमारा फ्रेज है वो है दैट इज़ टू मच, बहुत है। किसी भी चीज़ को देख करके अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो आप कहेंगे दैट इज़ टू मच। या कोई भी ऐसी बात हो जाती है या कोई भी ऐसी आपको अपनी भावना बतानी है जिसमें ये है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे दैट इज़ टू मच। सेकंड फ्रेज है हमारा स्टूडेंट्स एनीथिंग एल्स, और कुछ का मतलब मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। आप एक दुकानदार हैं, आपके पास कोई सामान लेने आया है और आप उसे सामान देने के बाद पूछना चाहते हैं कि आपको और कुछ चाहिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं एनीथिंग एल्स। आगे आप जोड़ सकते हैं एनीथिंग एल्स मैम, जो भी जैसे भी आपकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है एज़ यू लाइक, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आप अपनी राय देना चाहते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी है, जैसी भी आपकी राय, तो आप इंग्लिश में उन्हें कह सकते हैं एज़ यू लाइक, एज़ यू लाइक। नेक्स्ट नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं। अगर आप इस प्रकार की कोई बात किसी से कहना चाहते हैं कि कोई ख़ास बात नहीं है या कोई स्पेशल बात नहीं है, तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगर आप किसी से ये बात कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तो नेवर माइंड, नेवर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा फेस है वो है थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आपको कोई आदर देता है, सम्मान देता है, या कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है कि जब आपको लगता है कि आपको बहुत ही अधिक सम्मान दिया जा रहा है, तो उस समय आप इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। नेक्स्ट जो हमारा फेस है डियर स्टूडेंट्स वो है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। यह हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर जब किसी का जन्मदिन होता है या किसी की शादी की जो है वर्षगांठ होती है, तो हम कई बार उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, यह दिन बार बार आए। तो इंग्लिश में आप उन्हें इस तरह से विश कर सकते हैं। अगर बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। या आप उन्हें ये कह सकते हैं कि अगर आप एनिवर्सरी में जो है विश कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी और साथ में मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस तरह से आप उनको कह करके इंग्लिश में विश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फेस है वो है व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। जाने अनजाने कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जिनको सुनकर या जिनको देखकर या हम जब रिएक्शन देते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में ये कितने शर्म की बात है, तो उस समय हम इंग्लिश में इस प्रकार से बोल सकते हैं व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। शेम का मतलब ये होता है शर्म। जो नेक्स्ट हमारा फ्रेज है डियर स्टूडेंट्स वो है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जाते जाते किसी को आपको गलती से आप टच हो गए हैं, धक्का लग गया है, या कभी भी आप किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी।
हमारा जो नेक्स्ट और आखिरी फ्रेज है आज का डियर स्टूडेंट्स वो है मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको सलामत रखे। ये ज़्यादातर हम तब बोलते हैं जब हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं या किसी को हम दुआ दे रहे होते हैं, ईश्वर आपको सलामत रखे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन फ्रेसेस का इस्तेमाल अपनी डेली जो आपकी लाइफ है उसके अंदर आप ज़रूर करेंगे, या जब भी आपको इन सिचुएशंस की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन फ्रेसेस को आप यूज़ करेंगे और आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो इंग्लिश है वो सुधर जाए या वो इंग्लिश आप जल्दी से जल्दी सीख जाएं। अब ये जो कुछ फ्रेसेस हैं मैंने आपको सिखा दिए हैं, इसके बाद अब हमारी जो ग्रामर है और सेंटेंस मेकिंग है नेक्स्ट वीडियो से वो स्टार्ट होंगी। उन वीडियोस को भी आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप जितनी ध्यान से इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें सीखेंगे आगे जा कर के आप पूरी ग्रामर उतनी ही अच्छी तरीके से अपने सेंटेंसेस में और इंग्लिश के जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो माय डियर स्टूडेंट्स तो इसको आप ज़रूर लाइक करिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाए।